उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। हमेशा ध्यान रखिए कि साथ वही है जो दूर रह करके भी महसूस होता है। और याद रखिए कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के धनु राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन के भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है और जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ युति करने वाले और या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से मंगल और बुध से युति हो जाएगी और गुरु की दृष्टि में शुक्रदेव आ जाएंगे। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है। शुक्र और बुध की युति से बनने वाला एक योग होता है, उस योग को लक्ष्मी नारायण योग कहलाया जाता है। बुध बुद्धि और विवेक या कॉमेडी का कारक है, तो शुक्र सौंदर्य भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु तो शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग माना जाता है। शुक्र और मंगल की युति। मंगल और शुक्र की युति से विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होता है, आकर्षण पैदा होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना जाता है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। जन्म कुंडली में ऐसा योग हो तो किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम अवश्य होता है और प्रेम में सुख और आनंद का लाभ मिलेगा, परंतु कई बार बदनामी भी मिलती है। शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध। बृहस्पति तथा शुक्र का दृष्टि संबंध बहुत ही शुभ माना जाता है। बृहस्पति को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है, जबकि शुक्र को भौतिकवादी गुरु अर्थात असुर गुरु कहा जाता है। दोनों ग्रहों के दृष्टि संबंध से जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलती है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 18 जनवरी 2024 की रात्रि में लगभग 9 बजे धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 फरवरी की प्रातः लगभग 4:53 तक धनु राशि में गतिशील रहेंगे। शुक्र धनु राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से संबंध जोड़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के धनु राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आरंभ करेंगे मेष राशि से। आपकी मेष राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली लग्जरी गुड्स की प्राप्ति होगी, जम करके शॉपिंग होगी, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और कामकाज में आशा से अधिक लाभ मिलने लगेगा। कोई स्थायी संपत्ति का लाभ भी आपको इस समय काल में मिल सकता है, इस गोचर में मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से फायदा मिलने लगेगा और घर में मांगलिक या धार्मिक कोई न कोई काम या अवसर आ सकता है। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी। मित्रों से, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, लाभ और स्नेह मिलेगा। देश विदेश में लंबी यात्राएं संभव हो सकती है। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मंदिर में बिना पका हुआ चावल आपको भेंट करना चाहिए। वृषभ राशि की बात करें तो आपकी राशि से, वृषभ राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे धन की प्राप्ति और सुखों में वृद्धि होगी। कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होने लगेगी। परिवार वालों से आर्थिक सहायता और सुख सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शिक्षा में उन्नति प्राप्त होगी। उपाय के तौर पर शुक्र होरा के दौरान अर्थात शुक्रवार को सूर्य उदय से 1 घंटे के भीतर भीतर जो समय होता है उसे शुक्र की होरा कहा जाता है और प्रतिदिन भी शुक्र की होरा होती है, जिसको आप अपने मोबाइल के तौर पर भी जान सकते हैं शुक्र होरा का करके, और या फिर अगर आपके पास कोई पंचांग है उसमें भी शुक्र होरा का रोजाना का क्या समय होता है वो जान सकते हैं। शुक्र होरा के दौरान शुक्र मंत्र का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, जो भी आपको 1 घंटे का वक्त मिलता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से दाम्पत्य सुख भाव में, सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। विवाह के योग बनने लगेंगे। जो अविवाहित है या जिनके विवाह की बातचीत चल रही है वो फाइनल हो सकती है। लेकिन जिनकी कुंडली में शुक्र नीच राशि का है उन्हें अपमानित होने का भय भी लगा रहेगा। ये भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत से जीवन यापन हो सकता है।
जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो अन्य विपरीत लिंगी जातकों से प्रेम आदि के कारण हानि या अपमान सहन करना पड़ेगा। गुप्त रोगों से आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। यात्राएं इस समय काल में इस गोचर में अधिक करनी पड़ेगी और यात्राओं में पैसा भी बहुत खर्च होगा और यात्राएं असुविधाजनक भी हो सकती है। उपाय के तौर पर अपने बेडरूम में गुलाबी स्फटिक का कोई खिलौना रखना चाहिए या आपको गुलाबी स्फटिक हाथ में ब्रेसलेट में या गुलाबी स्फटिक की माला पहन सकते हैं। अब बारी है आप कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। तो आपको किसी प्रकार का कोई आरोप भी लगाया जा सकता है, साजिश की जा सकती है, बदनामी हो सकती है। इसलिए शादीशुदा जातक जो भी है, मैरिड जो भी है, उनको किसी भी प्रकार के गुप्त संबंध से, वैवाहिक संबंध से, एक्सटर्नल अफेयर से बचना चाहिए, अन्यथा आपको उसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साझेदारों से व्यापार संबंधी विवाद या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है। शारीरिक कष्ट मिलेगा और ऐसे समय में जीवन साथी से भी विवाद होने लगेगा। उपाय के तौर पर माँ कात्यायनी की सफ़ेद पुष्पों से पूजा करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे संतान से प्रेम बढ़ेगा, धन की यश की प्राप्ति होगी और शानदार लाइफस्टाइल रहने लगेगी। शानदार स्थान पर खाना पीना होगा, स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा और अपने कंपटीटर्स पर, विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे या उनकी नकेल कस देंगे। मनोरंजन में अधिक इंटरेस्ट आने लगेगा। संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप में संबंध बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। उपाय के रूप में देवी सरस्वती की आराधना करें और शुक्रवार के दिन उनकी पूजा अवश्य करें। अब बारी है कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से सुख भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे अधिकांश आपकी कामनाएं पूर्ण हो सकती है और आर्थिक राहत आपको मिल सकती है। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री, वाहन आदि की प्राप्ति हो सकती है। संबंधियों से सहायता मिल सकती है। जनता से संपर्क और प्रेम बढ़ सकता है। मन और तन दोनों में विशेष ताकत की अनुभूति आप प्राप्त करेंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उन्होंने 5 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें और यदि कमल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ आपको लाभ मिलेगा या सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर उसका फल आपको प्राप्त होगा। आइए अब बारी है तुला राशि की। आपकी तुला राशि से पराक्रम भाव में 3rd हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं शत्रुओं की पराजय होगी, फाइनेंशियल गेन होगा और आपका डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। घरेलू नौकर चाकर हेल्पर का सुख मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का साथ भी अब मिलने लगेगा। सरकारी सहायता प्राप्त होगी। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा और साथ ही धर्म में आस्था और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उपाय के तौर पर शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको रिंग फिंगर में जरकन पहनना चाहिए और जो सामर्थ्यवान है वो हीरा पहने, लेकिन अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके पहने। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच राशि के हैं तो फिर आप हीरा या जरकन नहीं पहन सकते, और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ही शुभ स्थिति में है या आपकी कुंडली का की प्लेनेट है तो फिर आपको वो पहनना ही चाहिए। तो आपके अपनी जन्म कुंडली में शुक्र है, वो शुक्र या त्रिकोण का अधिपति है, केंद्र का अधिपति क्या है वो जानना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जान सकता है जो विद्वान ज्योतिषी है। तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा भी खर्च करना है, लेकिन उसके लिए सोच समझ करके पैसा खर्च करना ज़्यादा जरूरी है, और नहीं तो फिर आप उपरत्न धारण करें, वो सबसे ज़्यादा सही होता है और मैं उसी की राय सबसे पहले देता हूँ। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे बार बार फाइनेंशियल गेन होगा। अब शरीर स्वस्थ और उत्तम दाम्पत्य सुख मिलेगा। शरीर के सौंदर्य में, ब्यूटिफिकेशन में निखार आएगा। संतान प्राप्ति का भी यही समय होने वाला है। शानदार शॉपिंग का लाभ आपको मिलेगा या भाग्यवशात शानदार शॉपिंग आप खुद करेंगे या करवाई जाएगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा में इंटरेस्ट पैदा होगा, शिक्षा में उन्नति मिलेगी, और जो लोग कोई इनको इंस्ट्रूमेंटल बजाने में या जिन्हें संगीत में रुचि है उन्हें रुचि भी बढ़ेगी और उनका क्रिएशन कोई नेम फेम लगा सकता है, नेम फेम बढ़ा सकता है। शत्रुओं से राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन अपने घर में सफ़ेद पुष्प वाला कोई पौधा लगाएं और शाम के समय घर में आपको कपूर की आरती करनी चाहिए या कपूर जलाना चाहिए।
आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि भाव में ही गोचरवश शुक्र का प्रवेश हो रहा है। इस गोचर से सुख मिलेगा, फाइनेंशियली गेन होगा। फाइनेंशियल गेन के साथ में शत्रुओं का नाश होगा, शत्रु शांत होंगे, परंतु आप स्वयं कुछ गलत आचरण या दुराचार कर सकते हैं, गलत साइड में जाने लग सकते हैं, गलत संगति में जाने लग सकते हैं, या गलत कार्य में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बातें चल रही है, इस गोचर में विवाह फाइनल हो सकता है, या जो विवाहित हैं, संतान के लिए तरस रहे हैं या संतान के जन्म के समाचार की जो चाहत रख रहे हैं, उनको ये अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट को शिक्षा में सफलता मिलेगी, और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस गोचर में तो उसमें सफलता मिलने के भरपूर योग है। सभी प्रकार के मनोरंजन और भोग विलास, वैभव विलास जैसे सुख प्राप्त होंगे। जो व्यापारी हैं उन्हें व्यापार में वृद्धि मिलेगी, स्पेशली वे व्यापारी जो लिक्विड पदार्थों का, सेंट का, परफ्यूम का, फैंसी गुड्स का, या फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित, इवेंट एंटरटेनमेंट से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित, एग्जीबिशन से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन अच्छी सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, और संभव हो तो चंदन के सुगंध का उपयोग, चंदन के सेंट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। नए नए फ्रेंड्स बनेंगे, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही अब ज़्यादा होंगे, लेकिन भोग विलास के, वैभव विलास के साधन अब प्राप्त होंगे, बहुतायत में प्राप्त होंगे। सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी, चाहे वो कहीं से गिफ्ट में भी मिले। हालांकि आपकी धन संपत्ति, कैपिटल बढ़ेगी, परंतु आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। इसलिए जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें, अपनी रेपुटेशन का ख्याल करें, किसी का अपमान नहीं करें, और मजाक में भी किसी की इंसल्ट नहीं करें, टॉन्ट नहीं करें। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा और आराधना करना बहुत शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे लाभ में, मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश बढ़ेगा, और लगभग हर कार्य में इजीली सक्सेस मिलेगी। फ्रेंड्स का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, और हायर सोसाइटी में आपका आना जाना होने लगेगा, और खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, और यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ में, फ्रेंड के साथ में गहरी मित्रता के चलने के कारण प्रसन्नता का अनुभव होगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन शरीर पर गुलाबी रंग का कोई भी वस्त्र धारण करें, या सिर्फ गुलाबी रंग का आप रुमाल भी यूज़ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना जरूर करें। आइए अब चलते हैं इस राशिफल के अंत की तरफ। मीन राशि पर बात करते हैं। आपकी मीन राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। आपकी राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है, और इस गोचर से शरीर में पीड़ा और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में बार बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और विरोधियों की संख्या, कंपटीटर्स की संख्या बढ़ जाएगी। आपके कामकाज में, नौकरी में, प्रयासों में या तो बाधाएं या फिर असफलता दिखाई देगी। समाज से, परिवार से भी विरोध होने लगेगा। स्त्री वर्ग से, महिलाओं से, कन्याओं से, चाहे वे घर की कन्याएं, महिलाएं हो या ऑफिस में हो, उनसे दुख या अपमान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है। बातचीत में भी सरकारी परेशानियां भी अब आने लगेंगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन देवी वैभव लक्ष्मी की पूजा करें, और उन्हें लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। अब करते हैं शुक्र ग्रह की शांति कुछ उपायों के बारे में बात। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है, और वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, अच्छा जीवन साथी या मन के अनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों की कुछ कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें क्या कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी कवच का पाठ करें, या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। हर दिन शंख में जल भर करके या शंख में दूध और जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। ओम श्रीम श्रीये नमः ये छोटे से मंत्र का जाप करते हुए हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन्हें अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में हमेशा एक आदत बना लें, खीर
आपको बनानी है, लक्ष्मी जी को भोग लगा करके सभी परिवारजन ग्रहण करें। शुक्र के मंत्रों को जाप करना है, चाहे कोई भी, चाहे वो एकाक्षरी मंत्र हो, ओम सुम शुक्राय नमः, या फिर शुक्र का बीज मंत्र हो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शुक्र के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच दोनों का संयुक्त कवच धारण करें तो सोने पे सुहागा होगा। हर शुक्रवार की सायंकाल में आपको चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफ़ेद चमकीला कपड़ा, सफ़ेद चंदन, इत्र, सफ़ेद जवार, चीनी, बतासे, मिश्री, श्रृंगार सामग्री या सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जो भी उपलब्ध हो जाए। और यदि शुक्र का दान भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा जो शुक्र के नक्षत्र है उसमें करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या पुराने जूते किसी गरीब को, जरूरतमंद को दान करने से स्वयं व भाग्य जगाया जा सकता है। तो शुक्रवार के दिन ही पुराना फर्नीचर या पुराने बर्तन किसी जरूरतमंद को देने से आपके घर में किसी सामग्री की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो ऐसे में आप ये जो मैंने सूचना दी है इसको याद करते हुए आप दान भी कर सकते हैं, या आपका दान होगा किसी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ये था शुक्र का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी जन्म डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार तो करवाना ही चाहिए। समय समय पर जब भी ज़रूरत हो तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और वर्ष में 1 बार अपना वर्षफल जरूर बनवा लें, ताकि आने वाले वर्ष के बारे में आपको जानकारी समय से पहले प्राप्त हो। तो जब आपको जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए कोई जिज्ञासा हो, चाहे कोई भी शहर में, कोई भी कंट्री में, कोई भी स्थान पर रहते हो, आपका सिर्फ आपका फ़ोन होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं उन बातों पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप जो भी पर्सनल से पर्सनल बातें हैं या जो भी समस्या है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको ढूंढ करके उपाय बतलाएंगे, साधारण से साधारण, विशेष से विशेष। आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके बात कराने तक सहयोग करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।